अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में। तो सबसे पहले हम नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउन्स किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग का नाम होता है। जैसा कि है सॉकर, सॉकर एक थिंग है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एक थिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। इस तरह स्टूडेंट एक पर्सन है। पाकिस्तान एक प्लेस है। टाइप्स ऑफ नाउन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो है जो किसी ख़ास पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि खालिद, लाहौर, पाकिस्तान, ये ख़ास नेम्स हैं। इसमें आपने याद रखना होगा कि जब भी आप एक प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल में लिखना होगा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं चीज़ों के नेम्स, प्लेसेस के नेम्स या फिर पर्सन के नेम, लेकिन जो हम जनरली यूज़ करते हैं। जिस तरह के मैन हो गया, सिटी, बॉल, टेबल या फिर बुक, ये सारे जनरल नेम्स हैं। इसके साथ एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आर्मी होगी, ज्यूरी, क्लास, पार्टी, पुलिस, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। इसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन है जो किसी मैटर को या किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि वाटर है, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, ये सारे एक मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो किसी खास क्वालिटी को या फिर किसी स्टेट को या फिर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि क्लेवरनेस हो गई, ये क्वालिटी है। पॉवर्टी हो गई, ये एक स्टेट है। लाफ्टर हो गया, ये एक एक्शन है। अब हम बात करते हैं केसेस ऑफ नाउन्स की। नाउन्स की चार केसेस हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। इस केस में नाउन एक सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करता है। जैसे कि खालिद इज़ अ डॉक्टर, खालिद इज़ अ गुड डॉक्टर, लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इन दोनों सेंटेंसेस में खालिद और लाहौर जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। इस तरह है एक्वजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस। इसमें नाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। आई सॉ हर दिस इवनिंग, आई वॉज इन्वाइटेड बाई देम। इन दोनों में ह और देम जो है वो दोनों एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इन सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इनको एगोस्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। थर्ड है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस वो है जिसमें किसी चीज़ की ताल्लुक़ किसी बंदे के साथ शो हो रहा हो। जैसा कि दिस इज़ खालिद्स कार, अ मदर्स लव, अ फादर्स मनी। चौथा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस वो होता है जिसमें हम किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को हम एड्रेस कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं या फिर उसको बता रहे होते हैं। जैसा कि है नाव सर, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब इसमें हम सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। इस तरह है मैम, वेयर आर माई बुक्स, कम ऑन गर्ल्स। इनमें हम मैम को और गर्ल्स को एड्रेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन के तौर पे लिखते हैं। और वो नाउन जिनको हम रिप्लेस करते हैं उन प्रोनाउन से, उन नाउन्स को एंटीसीडेंट कहते हैं। ये बात जहन में रखें कि हर एक प्रोनाउन के लिए एक एंटीसीडेंट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं अली सेज दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अली कह रहा है कि उसने अपना काम तमाम कर दिया है, फिनिश्ड कर दिया है। तो इसमें अली एक एंटीसीडेंट है और ही उसके बजाय एक प्रोनाउन हमने लिखा है। इस तरह है द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स दे बॉट। द चिल्ड्रन एक एंटीसीडेंट है और दे जो है वो प्रोनाउन है जो कि द चिल्ड्रन के तौर पे हमने वहाँ पर यूज़ किया है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कौन सी हैं? सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे कि है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे किस तरह यूज़ करते हैं? आई लव यू, यू वर इन द स्कूल। इसमें आई और यू जो हैं उनको हमने सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है। दूसरी टाइप है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम यूजुअली जो प्रोनाउन है उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं और ये यूजुअली वर्ब के बाद आता है।
जैसे कि है आई लव यू या फिर आई वुड लाइक टू मीट हिम। तो इसमें हिम और यू को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। इसकी किस्में हैं मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। तीसरी किस्म है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो एक किसी पर्सन का ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि दिस कार इज़ माइन, द शर्ट इज़ योर्स। तो इसमें कार की एक पोजीशन शो हो रही है कि ये कार किसकी है। इस तरह शर्ट की पोजीशन भी शो हो रही है कि ये शर्ट्स किसके हैं। इसकी किस्में हैं माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। ये याद रखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस डिफरेंट हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं माई, योर, हिज, हर, आवर, योर, देयर, इट्स। एग्जाम्पल में हम इसको समझते हैं आई डू नॉट हैव माई फ़ोन, आई हैव योर फ़ोन। अब इसमें योर जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इसको जब हम पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव माई फ़ोन, आई हैव योर्स। अब इसमें योर्स जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। इस तरह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो किसी पर्सन के सेल्फ के बारे में बताता है, किसी पर्सन के अपने आप के बारे में बताता है। ये मोस्टली हम एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं, ज़ोर देने के लिए या फिर रीडर की अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह का है ही विल रूइन हिमसेल्फ, दे डिग्रेडेड देमसेल्व्स। इसकी किस्में हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो है जो कि नाउन के बारे में हम नाउन के साथ उसकी रिलेशन शो करते हैं। जैसा कि है द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब इसमें हु जो है वो द मैन के साथ रिप्रेजेंट रिलेशन शो करता है। इसकी किस्में हैं हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हाट। एग्जाम्पल्स हैं देयर लिव अ लॉयन हु वॉज वेरी ओल्ड। अब हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लॉयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह है ही इज़ द मैन हुज नेम वी डू नॉट नो। अब हुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम हमें पता नहीं है, उसके साथ ये एक रिलेशन शो कर रहा है। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अब विच किस मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मोमेंट के साथ रिलेशन शो कर रहा है, द मोमेंट उस मोमेंट के साथ जो कि लॉस्ट हो गया है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट उसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर वो रह रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रोनाउंस और नाउंस की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।